नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। 99 न्यूज़ के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के अवसर पर धनबाद के हीरापुर में स्थित बाबा बर्फानी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बाबा बर्फानी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंची। इस दौरान भक्तों ने फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरा से पूजा किया। आपको बता दें कि यहाँ बर्फ की सिल्ली से शिवलिंग बनाया गया था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से भी शिवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया था। साथ ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे सैकड़ों भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। इसके अलावा विनोद नगर के त्रिमूर्ति मंदिर में भी आज सैकड़ों भक्तों ने पूजा की, जबकि शाम को गाजे बाजे और झांकियों के साथ भगवान शंकर की बारात निकाली गई, जिसमें कई बच्चे भूत प्रेत बने दिखे, जिसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ भी लग गई। इस दौरान बारात में चल रहे महिलाएं और बच्चे बाबा भोलेनाथ की गीतों की धुन पर खूब नाचते गाते दिखे। पूरा इलाका हर हर महादेव और बम बम भोले की नारों से गूंज उठा। महाशिवरात्रि के अवसर पर बागमारा के महुदा मोड़ में भी शिव भक्ति धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जुटे हैं। जलाभिषेक करने वालों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखी गई। बाबा भोलेनाथ के पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लगे मेले का भी आनंद लिया। महाशिवरात्रि को लेकर जिले भर में इसकी धूम है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। खासकर महिलाएं और बच्चियां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शाम को भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसे भूत पिचास का रूप धरे बच्चे बारात में शामिल होंगे। फिर देर रात भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी की जाएगी। इसे लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। आज बाबा का दिन है, हम लोग सब आते हैं पूजा करने के लिए, ताकि घर में हमारा बरकत हो, घर में हमारा कलेश ना रहे और भगवान अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। आज जो है भोले बाबा का किस दिन मतलब किस रूप में मनाया जाता है? आज शिव भगवान का विवाह हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि है। इसीलिए आज हम रात भर जगते हैं, शिव भगवान का जागरण करते हैं और शादी होता है रात को। महाशिवरात्रि के मौके पर गुरुवार को यानी कि आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ जुट गई। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। बाबा बैद्यनाथ धाम में बुधवार की रात से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। इधर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर रखी है। रात में शिवालयों में भगवान शिव और माता पार्वती के शुभ विवाह कराया जाएगा। 27 साल में पहली बार बाबा बैद्यनाथ धाम में कोरोना महामारी के कारण महाशिवरात्रि पर जुलूस, बारात और झांकी नहीं निकाली जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शिव गंगा सरोवर में एनडीआरएफ की टीम प्रतिनियुक्त कर दी गई है। राजधानी रांची में हो रहे सेना बहाली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की कोरोना जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने से एसएनएमएमसीएच में जमकर हंगामा किया। जिले के सैकड़ों अभ्यर्थी यहां पर कोरोना जांच कराए थे, ताकि उसकी रिपोर्ट वो लोग सेना की बहाली में भाग लेने के लिए जमा कर सके। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में अभ्यर्थी घंटों तक एसएनएमएमसीएच में डटे रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन घंटों बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं दे पाए, जिसके बाद अभ्यर्थी उत्तेजित हो गए और एसएनएमएमसीएच में जमकर हंगामा किया। हालांकि कर्मचारियों ने हंगामे के पहले मुख्य द्वार के ग्रिल को बंद कर ताला लगा दिया था। यहाँ 9 बजे कल 11 बजे हम लोग को बुलाए यहाँ। उसको बुलाओ ना, रिपोर्टर मंगाओ ना। 11 बजे 9 बजे वहाँ पर यहाँ 2 बजने वाला अभी तक नहीं दिया जो किया। उसके बाद यहाँ पर लाया 12 बजे से आज तक बोल रहा 4 घंटा मिल जाएगा, 5 घंटा मिल जाएगा, बोला 2 बजे 7 बजे 4 घंटा में बोला कि रिपोर्ट मिल जाएगा। आज भी बोला 11 बजे मिल जाएगा, 2 बजे बोल रहा 10 मिनट 15 मिनट घुसने नहीं दे रहा कोई वहाँ पे, ताला मार के। कैसे हो रहा है? और अभी सर बोल रहा था अभी भी नहीं होगा, अभी बोला शाम तक होगा। हम लोग जाएंगे कब 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम। अभी बोला शाम तक मिलेगा। खेल के बहुत अच्छा कर रहे हो ना, अभी बोला शाम तक मिलेंगे। अच्छा दुआ लगेगा उसको। कल चेक हुआ। महुदा बाजार मारवाड़ी पट्टी स्थित बजरंग बली मंदिर के प्रांगण में बुधवार देर रात श्रीमद् भगवत
कथा और ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां इस्कॉन मंदिर धनबाद के संत दामोदर गोविंद प्रभु के द्वारा ज्ञान यज्ञ साहू प्रवचन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने भागवत कथा का श्रवण किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाघमारा के विभिन्न क्षेत्रों के स्थित शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी दरमियान बाघमारा के झिंझी पहाड़ी के बूढ़ा बाबा शिव मंदिर में भी महाशिवरात्रि का व्रत की हुई महिलाएं और युवतियों का दिन भर तांता लगा रहा। बूढ़ा बाबा मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पौराणिक शिवलिंग की पूजा लोग फूल बेलपत्र के साथ कर रहे हैं। सरायकेला के कुकड़ू में धूमधाम के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि पर मंदिर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी रही। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मुराद पूरी होती है। धनबाद अंचल कर्मचारी के हल्का कर्मचारी को आज एसीबी की टीम ने 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। हल्का कर्मचारी जमीन म्यूटेशन के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचे गए हैं। गिरफ्तार कर्मचारी को एसीबी की टीम ने अपने कार्यालय ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। शिकायतकर्ता रोशन लाल अग्रवाल ने बताया है कि अंचल कार्यालय में पदस्थापित मुनिंद्र झा नामक कर्मचारी भूली के एक जमीन के म्यूटेशन के एवज में 48,000 की रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने जेसीबी कार्यालय को दे दी, जहां से एसीबी की टीम ने मामले की सत्यता जांच कर रणनीति बनाई, जिसके बाद गुरुवार यानी कि आज सुबह शहर के कार्मिक नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के नज़दीक कर्मचारी के आवास पर भुक्तभोगी शिकायतकर्ता को भेजा गया, जहां शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की रकम में 5,000 रुपये नगद देने के उपरांत एसीबी की टीम ने कर्मचारी को रंगे हाथ दबोच लिया। जमीन का म्यूटेशन के लिए 48,000 रुपये मांगा था। कौन मांगा? तो कर्मचारी मुनिंदर झा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यहीं एसीबी में संपर्क किए, तो यहाँ डीएसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया। जो डीएसपी साहब पहले थे तो वो बोले कि नया डीएसपी साहब आएंगे तब होगा। तो फिर नया डीएसपी साहब पिछला हफ्ता आए, तब जाके फिर बात हुई। कितने दिनों से मांग कर रहे थे? ये 17 तारीख को हमको फ़ोन किया था, 17 फरवरी को। तो फिर 18 तारीख में उसके पास गए, तो उसी में कुछ पैसा उस दिन में कुछ ले लिया, फिर अभी परसों भी कुछ ले लिया। फिर धनबाद में ही है? हाँ, धनबाद में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास इनका घर है। कौन सा मामला को लेकर मांग रहा था? वो म्यूटेशन का है, मेरा मिसेज के नाम से म्यूटेशन है। कहाँ का जमीन? भूली का जमीन है, भूली श्यामनगर में जमीन है। अच्छा, उसी का म्यूटेशन के लिए। क्या नाम है अधिकारी का? इसका मुनिंदर झा। मनिंदर झा। हाँ। क्या बोला आपको? बोला कि इसमें खाली मेरा अकेले नहीं है, 48,000 में सीओ साहब का, सीआई साहब का, सबका। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300.
ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनबाद के हीरापुर हटिया में चेंबर ऑफ कॉमर्स की मदद से एसडीएम ने आज पंचशाला का उद्घाटन किया ताकि आने जाने वाले राहगीर और हाट बाजार करने वाले लोगों को गर्मी में पीने का पानी मिल सके। उद्घाटन समारोह के बाद एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि हीरापुर हटिया में कई जगह के लोगों का आना जाना रहता है। इस वर्ष मार्च में ही गर्मी का मौसम कहर बरपा रहा है। ऐसे में प्रत्येक साल की तरह इस वर्ष भी अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के बाहर पंचशाला का उद्घाटन किया जा रहा है। की तरफ से अपने आवास के पास हर साल की भांति हम लोग एक पानशाला गर्मी के सीजन में लगाते हैं। आप देखे होंगे कि अचानक मार्च में ही गर्मी काफ़ी बढ़ गया है, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं जो गरीब भी होते हैं, जिन्हें काफ़ी प्यास भी लगी होती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो पानी को खरीद के पी सकें। क्योंकि ये बाज़ार का माहौल है अभी यहाँ पे, तो उसी स्थिति में ये पानी हम लोगों ने उनको व्यवस्था करवाया है। आज हम लोग उसी का छोटा सा उद्घाटन किए हैं। गर्मी का माहौल को देखते हुए आज हीरापुर हटिया में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया पंचशाला का। गर्मी के दिन में यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा यहाँ पर आदमी का फ्लो रहता है। अब पानी का बहुत समस्या है, इसीलिए थोड़ा सा इसको पानी को समस्या को मतलब जहाँ प्यासे लोग आएंगे वहाँ यहाँ पर आकर के। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में रोजगार के लिए युवक देवघर से गुम हो गए हैं। लापता युवक को ढूंढने के लिए परिजनों ने एसएसपी धनबाद से आज उनके आवास पर जाकर गुहार लगाई। उनके साथ कांग्रेस नेता रणविजय सिंह भी पीड़ित के परिजनों के साथ मौजूद थे। मामले में गंभीरता दिखाते हुए कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने एसएसपी असीम विक्रांत मिन से मिलकर मामले से अवगत कराया। विक्की कुमार नामक युवक 23 फरवरी को क्रीम पाउडर फैक्ट्री में काम करने के लिए देवघर गया था, जहां 2 दिन बाद उसने घर पर फ़ोन कर बताया कि उसकी जान खतरे में है और लोग उसे मार देंगे। इसके बाद उसका फ़ोन बंद बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वो काम करने के लिए देवघर गया हुआ था और देवघर में उसे बंधक बना लिया गया है और जो कंपनी में है उससे बात भी नहीं हो पा रहा है। और इसको संज्ञान में लेते हुए हम सोनाटी यूपी में भी गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ बात नहीं बन पाया। तो फिर परसों हमने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात किया था और वो तुरंत त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिए थे और वो संज्ञान में लिए। और उसी के मद्देनज़र आज उनकी पत्नी, उनके बच्चे हम लोग लेकर के आज मिलने के लिए यहाँ के धनबाद के एसएसपी साहब से मुलाकात किए और वो तुरंत संज्ञान में लेकर के देवघर एसपी से बात किए हैं और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम लोग टीम गठित करके और जल्द से जल्द इसको हम लोग पकड़ने का काम करेंगे। अगर हो सकता है कि मेरा बच्चा पैसा वाला दे तो कर दिया कि क्या किया। तो आपको किस बात का डर है? हमको डर है कि कहीं कितने पूरे तो नहीं करा दी। कौन वो क्या हुआ था? ऐसा क्या हो गया था? क्या हुआ था? कलवा देवी से हुआ था, थोड़ा सा घेरे थे उसके लेके हुआ था। इसके बाद हम लोग में झगड़ा हो गया। हम लोग मेजर साहब के पास गए। मेजर साहब वहाँ पर सुविधा दिए, बोले कि अपना ड्यूटी चल जाइए। हम बोरागढ़ ड्यूटी में चले गए। बोरागढ़ ड्यूटी में गए, वहाँ से फिर मेरा बच्चा लोग बोला कि मम्मी पापा को नंदिनी देवी गरिया रही हैं। हम वहाँ से आए तो हम आए। इसके बाद हम यहाँ आए तो सर नहीं थे, तो हम इसके बाद चल गए बड़ा गेट के पास गए तो हमको पता चला मेरा बच्चा नहीं है। इसके बाद नहीं मेरा बच्चा है तो फिर हम वहाँ से हम खोजने लगे, सबसे खोजे। इसके बाद हम मेजर साहब के पास। दिल्ली से पैदल चलकर एक बुजुर्ग आज बाघमारा के महोदा पहुंचा।
बताया जाता है कि वो दिल्ली से साहिबगंज के लिए पैदल सफ़र पर निकला था। रेल लाइन पकड़कर वो साहिबगंज जाना चाहता था, पर भटक कर महोदा पहुंच गया, जहां रोटी बैंक यूथ क्लब के लोगों ने उन्हें खाना खिलाया और साहिबगंज भेजने की व्यवस्था की है। नहीं, कहाँ से आप आ रहे हैं अभी? वो दिल्ली से आ गया पैदल में। तो दिल्ली से पैदल आ रहे हैं? क्या है, क्या 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 हो गया आपको? घर जाते हैं, जिला साहिबगंज है, इसलिए कहाँ गए थे दिल्ली? काम करने के लिए। तो क्या हो गया वहाँ पे आपका? काम में ना दिया सुनता राज के नाम में। हाँ, राज में ना दिया काम में। तो नौकरी हटा दिया आपको वहाँ पे? सब क्या आपका नाम हुआ? 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।